इन चीजों का असली दाम आप आज तक नहीं जानते थे। आपके घर के सामने जो चिड़िया उड़ती वो असल में मरी हुई हैं। और कैसे ये प्लांट पिछले 50 सालों से इस बोतल में जिंदा है, वो भी बिना पानी और ऑक्सीजन के। और एक ऐसा एटीएम जो आपको कबाड़ के बदले पैसा देगा। और ये मासूम से दिखने वाले पेंगुइन की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 100 लाइक्स का। मुझे पता आप लोग कर ही दोगे और सब्सक्राइब भी कर ही देना प्लीज। नंबर 10, कि आप किसी ऊंचाई पर बिना पैडल मारे साइकिल को चला सकते हो? नहीं ना। लेकिन नॉर्वे के इस रोड को देखकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि इस रोड पर साइकिलिस्ट के लिए एस्केलेटर लगे हुए हैं, जिससे वो बिना पैडल मारे ऊंचाई पर अपनी साइकिल को चढ़ा सकते हैं, वो भी बिना थके हुए। नंबर 9, इन चचा के हाथ में जो प्लांट है, इसमें आखिरी बार इन्होंने 1972 में पानी डाला था और फिर इस बोतल को बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन ये पौधा आज तक जिंदा है, यानी पिछले 50 सालों से ज्यादा समय से ये प्लांट इस बोतल के अंदर मस्त बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस बोतल के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। इसके खाद में जो बैक्टीरिया हैं, वो डेड प्लांट को खाकर जिंदा रहते हैं और प्लांट से निकली ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसकी मदद से ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। क्योंकि कांच की बोतल होने की वजह से सूरज की रोशनी मिलती रहती है, यानी कि ये दुनिया के अंदर एक छोटी दुनिया है। नंबर 8, कुछ लोग आईब्रोज को उठाकर रातों रात फेमस हो जाते हैं। और अगर आप चाहो तो आप भी ये स्किल डेवलप कर सकते हो। बस आपको मिरर के सामने एक आईब्रो को पकड़कर दूसरे आईब्रो को ऊपर नीचे करना है, और ऐसे ही दूसरे तरफ भी। इससे आप अपनी दोनों आईब्रोज को अलग अलग कंट्रोल कर पाओगे। नंबर 7, कि आपको पता है पेंगुइन बहुत हरामी होते हैं। दरअसल एक मेल पेंगुइन अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए पूरे इलाके में से सबसे गोल और स्मूथ कंकड़ को ढूंढकर निकालता है और उसे अपनी क्रश को देकर प्रपोज करता है। और अगर फीमेल पेंगुइन कंकड़ को लेकर एक्सेप्ट करती है तो वो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर देती है तो कुछ सिंगल पेंगुइन इतने हरामी होते हैं कि वो दूसरे मर्द पेंगुइन के साथ ही। नंबर 6, ये है हैमर हेड वर्म, हथौड़े जैसे सिर का कीड़ा। ये एक ऐसा मासूम जानवर है जो अगर आपको घर में देखे तो तुरंत मार दो, ऐसा कहना है साइंटिस्ट का। क्योंकि ये नॉर्मल अर्थ फॉर्म को मारते हैं, जिससे हमारे पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इस मासूम बेगुनाह को मारना नहीं चाहिए, बल्कि काट देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि इससे एक का डबल हो जाएगा। आप इसके 10 हिस्से भी कर दोगे तो वो रीजनरेट करके 10 नए वर्म्स बन जाएंगे। इसीलिए इसे बिना छुए एक जार में बंद करके उसमें नमक या विनेगर डाल के खाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जहरीला होता है। बल्कि इसे फ्रीजर में रखना है 2 दिन के लिए। ये खुद घुल जाएगा, पर इतनी टेंशन कौन पालेगा, छोड़ो यार। नंबर 5, ये मशीन आपके कबाड़ को पैसे में बदल सकती है। इस मशीन का नाम है इको एटीएम, जो बिल्कुल नॉर्मल एटीएम की तरह दिखता है। लेकिन इस एटीएम में आप अपने पुराने फोन्स, टैबलेट और भी बहुत कुछ को बेच सकते हो। और ये एटीएम आपको उनकी कीमत के हिसाब से पैसे दे देगा, अगर आपको डील मंजूर हो। वैसे ये काम इंडिया में कैसीफाई भी कर रहा है। नंबर 4, इस वीडियो को देखिए। आजकल मरे हुए बर्ड्स की बॉडी का यूज करके ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, जिससे अब लोगों पर नजर रखना और भी आसान हो जाएगा और चोरी से कोई भी आप पर नजर रख पाएगा। क्या आपके हिसाब से ऐसे मरे हुए बर्ड्स की बॉडी का यूज करके ड्रोन्स बनाकर सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करना सही है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, ब्लैक कलर हमें इसलिए काला दिखाई देता है क्योंकि वो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता। और जो दुनिया का सबसे ब्लैक है वो है बेंटा ब्लैक। ये 99.96% लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि ये इतना काला है कि इससे बनी शेप को भी हम नहीं देख सकते। नंबर 2, ये है समुद्र की सबसे अजीबोगरीब मछली, जिसके ऊपर ये कांटे से होते हैं और मजा चखाने के लिए जहर भी। और जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाती है आपकी हवा निकालने के लिए। इसीलिए इसे पफर फिश कहते हैं, क्योंकि ये फूलने के बाद इसे नंगे हाथों से छूने पर सिर्फ 20 मिनट के बाद ही यमराज आपके सामने खड़े होंगे। इसमें टेट्राटोक्सिक नामक जहर होता है। और इन सबसे अच्छी बात ये है कि इस जहर का कोई तोड़ नहीं है, जिससे इस जहर को मारा जाता है। इसीलिए एक पफर फिश 6 फीट के 30 जवानों को मौत के घाट उतार सकती है। नंबर 1, यार हम दुकान से कई सारी चीजें लेते हैं और हम कई सारी चीजें MRP पे लेते हैं,
हैं। एक MRP से प्रोडक्ट की मेकिंग प्राइस काफी सस्ती होती है, जो कि रीसेलर तक आते आते काफी महंगा हो जाता है। जैसे कि कुरकुरे की बात करें तो उसका छोटा पैकेट करीब 2 रुपए का बन जाता है पैकिंग तक सारा खर्च मिला के। उसके बाद हमारे तक आते आते 5 रुपए तक हो जाता है। 3.5 या ऑलमोस्ट 4 रुपए रीसेलर को मिलता है और वो हमें 5 रुपए का बेचते हैं। फिर मैगी की बात करते हैं। वैसे इसकी मेकिंग प्राइस काफी हेडिंग रखी गई है, लेकिन इसका रीसेलर प्रॉफिट मार्जिन हमें मिल गया है जो कि है 9%, यानी 14 से 15 रुपए में दुकानदार 2 रुपए कमाता है। और इस हिसाब से शायद मैगी का मेकिंग चार्ज पूरा पैकेजिंग तक 8 से 9 रुपए होगा। और फिर कच्चा मैंगो जैसी 1-2 रुपए की चीजें होती हैं, उनमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, शायद 30 से 40%, यानी कि 30 पैसे 1 रुपए में से। लेकिन ये बल्क में बिकते हैं, इसलिए फिर भी प्रॉफिट दे देते हैं।